पीहू किड्स। हाय बच्चों, मैं हूँ आपकी पीहू और आज आपके लिए लेकर आई हूँ फिर से 2 नई कहानियों के साथ। तो हम सब मिलकर कहानियाँ एंजॉय करेंगे बच्चों। चलो तो फिर। कछुआ और हंस। एक समय एक कछुए और 2 हंसों की बड़ी मित्रता थी। एक तालाब के पास वे सभी साथ साथ रहते थे। एक बार वहाँ उस तालाब में सूखा पड़ा और तालाब सूखने लगा। तालाब का पानी सूखने पर पहाड़ के दूसरी ओर वाले तालाब में हंसों ने जाने का निश्चय किया। उन्होंने कछुए को भी साथ चलने के लिए कहा, पर कछुआ तो उड़ नहीं सकता था। उसे एक युक्ति सूझी। उसने हंसों को अपनी चोंच में एक टहनी पकड़ने के लिए कहा। टहनी का दोनों सिरा हंसों को पकड़ना था और कछुआ बीच वाला भाग मुंह से पकड़ लेता। तीनों ने ऐसे ही किया। दोनों हंस ने लकड़ी को पकड़ा और बीच वाले भाग को कछुए ने अपने मुंह से पकड़ लिया। अब तीनों उड़ते हुए दूसरे तालाब तक पहुंच जाने वाले थे। हंसों ने कछुए को सचेत करते हुए कहा कि उड़ते समय आप मुंह ना खोलना। उसे मुंह खोलने से मना किया। जब वे शहर के ऊपर से उड़ रहे थे तब लोग इस दृश्य को देखकर उत्तेजित हो रहे थे और कछुआ भी उन्हें देखकर रोमांचित हो रहा था और उसने कुछ कहना चाहा। बिना सोचे समझे उसने अपना मुंह खोला और नीचे गिरकर घायल हो गया। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है बच्चे? अपने शुभचिंतकों की सलाह हमें माननी चाहिए। अगर किसी ने हमको कुछ समझाया है तो हमें वो सारी बातें माननी चाहिए। तो चलो अब बढ़ते हैं दूसरी कहानी की ओर। ये है कछुआ और लोमड़ी की, कौआ और लोमड़ी की। एक समय की बात है, एक लोमड़ी ने एक कौवे को अपनी चोंच में रोटी का एक टुकड़ा लेकर जाते देखा। रोटी देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। वह रोटी की चाह में कौवे के पीछे पीछे गई और कौवे से रोटी झपटने का उपाय सोचने लगी। कौवा रोटी लेकर पेड़ की एक टहनी पर जा बैठा। लोमड़ी उस पेड़ के नीचे पहुंची। चापलूसी के अंदाज में उसने कौवे से कहा, राम राम कौवा भाई, आज क्या बात है? बड़े अच्छे लग रहे हो आप तो। आँखों में नूर है, पंखों में गजब चमक आ गई है। तुम तो पक्षियों के राजा लग रहे हो। मेरे लिए गाना नहीं गाओगे? तब कौवा अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हो गया।
जब हमें कोई कुछ अच्छा बोलता है तो हम खुश हो जाते हैं ना बच्चों, वैसे ही कौवा भी खुश हो गया और फूला नहीं समा रहा था। इतरा कर गाने के लिए जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा जमीन पे गिर गया। चालाक लोमड़ी उस रोटी के टुकड़े को झट से उठा ली और 9 2 11 हो गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें चापलूसों से सावधान रहना चाहिए, किसी की भी झूठी प्रशंसा में नहीं आना चाहिए। लोग हमारे साथ अच्छा तभी करते हैं जब उनका भी अपना कुछ छुपा रहता है। थैंक यू बच्चों for watching my videos.